अदपर में गोटा खाए रही हूँ मैं तो जाए रही हूँ मोए याद पिया तेरी आए रही है मैं तो जाए रही हूँ। आज उसी समय वो सुनीति अपने पिया को याद करती हुई, महाराज को याद करती हुई मरने के लिए जंगल में जिस समय चली, कहा महाराज मैं आपके बगैर एक पल नहीं रहती थी, लेकिन आज आपके बगैर मैं मरने के लिए जा रही हूं। इसी के बीच में कल्लू सिंह जकरा के पूर्वा इन भैया के द्वारा 51 पुष्प मुद्राएं आ रही हैं। कामना करते गोविंद से भगवान कन्हैया अपनी छत और छाया बनाए रखे। उसी समय वो सुनीति आज याद करती हुई, रोती हुई, बिलखती हुई महाराज को याद करती हुई जा रही थी मरने के लिए, लेकिन उसी वन में नारद जी का आगमन हो जाता है। जैसे ही नारद जी का आगमन वहां हुआ तो नारद जी आज सुनीति को मिल जाते हैं। नारद जी ने कहा कि हे पुत्री तुम कौन हो, कहां से आई हो? कहा महाराज मैं, पहली बात तो आप एक संत हो, आपको सब कुछ ज्ञात होना चाहिए, मैं इस जंगल में क्यों आई हूं। उसी समय वो नारद जी कहने लगे कि हे पुत्री इतनी रात के समय और वो भी तुम इस जंगल में किस उद्देश्य से आ सकती हो? कहा महाराज मैं उत्तानपाद महाराज की पत्नी हूं, पहली वाली जो सुनीति, और लेकिन महाराज मैं अपने पति के बगैर जी नहीं सकती, इसलिए मैं इस वन में आई हूं। कहा हे सुनीति तुम महाराज की पत्नी हो, लेकिन तुम इस जंगल में करने के आई हो। आज कहा सुनीति ने कि महात्मा जी आपको तो सब कुछ ज्ञात होना चाहिए। और उसी समय वो कहने लगे अरे कावर सा थोड़ी भई गौ किसान, अरे का बरसा थोड़ी भई का कहूँ गौ किसान, अरे खेत बीज बंजर पड़े कारछी करता। अरे ना बरसा थोड़ी भई ना कहूँ गौ किसान, अरे खेत बीज बंजर नहीं सुनियो संत सजान। वहां पर सुनीति से जिस समय नारद जी ने कहा हे पुत्री क्या वर्षा थोड़ी हुई है,
हमें बताओ। कहा महाराज, ना तो वर्षा थोड़ी हुई, ना ही कोई किसान कहीं गया है, हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन हम इस जंगल में आए हैं वो भी मरने के लिए आए हुए हैं। क्या तुम मरने के लिए आई हो, लेकिन क्यों आई हो? कहा मैं इस जंगल में मरने के लिए आई हूं, लेकिन मैं इस जंगल में एक पुत्र के खातिर मरने के लिए आई हूं। नारद जी ने कहा, ही सुनी थी, तुम एक पुत्र की खातिर मरने के लिए इस जंगल में चली आई, लेकिन तुम्हें एक बात का ज्ञात होना चाहिए, पुत्र देना ना देना ये सब कुछ परमात्मा के हाथ में होता है, क्योंकि जिसके पुत्र होता है वो भी दुखी होता है, और जिसके पुत्र नहीं होते वो भी दुखी होते हैं। कहा पुत्र देना ना देना ये परमात्मा के हाथ में, इसीलिए तुम पुत्र की खातिर मरने के लिए इस जंगल में चली